हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है उसमें मुझे कुछ ग्रामर के बारे में बताऊंगी, जिसमें मेरा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग। मैं क्वेश्चन टैग में बताऊंगी कि टेंस में बेस्ट क्वेश्चन टैग को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन टैग का एक और वीडियो बनाया है मतलब कि जब बड़ी रहे एन रहे ये सब रहे तो हम क्वेश्चन टैग को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो प्रोनाउन का टॉपिक में है। आप वहाँ से भी क्वेश्चन टैग उसके अबाउट में आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो पहले हम इसके कुछ रूल्स को जानेंगे, क्योंकि पहले रूल्स को जानेंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट में हम लोग उसे देखते हैं। रूल्स क्या है फर्स्ट में देखिए। हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, यानी कि अगर सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में है तो उसका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में बनेगा। सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग फ्यूचर में बनेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी पास्ट में बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा कहता है ना कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग जो है हमारा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये सब पहले रूल से हम लोग इसे जानेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे उसके कुछ सेंटेंस लेके, ठीक है ना। और क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है ना, देखिए क्वेश्चन टैग का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब मस्ट है और प्रोनाउन मस्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब और उसका प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो विथ नॉट और विदाउट नॉट है ना, ये इस पे डिपेंड है कि अगर पॉजिटिव होगा सेंटेंस तो हमारा क्वेश्चन टैग नॉट लेके लगेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हमारे क्वेश्चन टेंस में नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिया है, उसके बाद मैं एक बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सेंटेंस है राम पढ़ता है, ठीक है ना। तो राम पढ़ता है तो हम लोग जानते हैं ना कि जब ताते ती ताहे ती है तेहे रहते हैं तो उस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। मैंने टेंस पे वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि टेंस पे वीडियो बनाने का। तो अभी मैं इसे बता देती हूँ कि ये सिर्फ कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन टैग होता है हम कैसे जानेंगे किसी भी सेंटेंस में वो सेंटेंस जो है हमारा क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो जिस भी वर्ड में हमारा ना, वैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने पढ़ लिया ना, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने खा लिया ना, तो ये जो ना होता है ना ये हमारा क्वेश्चन टैग होता है, यानी कि हम उससे पूछ रहे हैं कि आपने वो किया या नहीं किया। जैसे कि राम पढ़ता है ना, यानी कि राम पढ़ता है कि नहीं, हम उसे क्वेश्चन भी करें, ठीक है। राम पढ़ता है ना, यानी कि राम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, हम उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसे हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। देखिए राम पढ़ता है, ये तो हम लोग जानते हैं ना कि राम रीड्स, ठीक है, राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब ये ना को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज जानेंगे कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और मैन वर्ब यूज किया गया हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, हम लोग डू डज और डिड का यूज करते हैं। डिड हमारा पास्ट में यूज होता है और डू और डज हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। डिड हमारा पास्ट में यूज होता है कब, जब सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो, और डू और डज प्रेजेंट में यूज होता है कब, जब हमारा सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो, ठीक है ना। अब डू जो होता है, डू प्लूरल के साथ यूज होता है, और जो डज होता है, डज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है। डू प्लूरल के साथ यूज होता है और डज जो होता है ना वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, ठीक है ना। तो जो राम हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो राम हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने क्या लगाया, मैंने यहाँ पे डज लगाया। और आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे रीड्स के बाद इनके वर्ब के बाद आपको यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने डज लिख दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे कंडीशन, मतलब आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम नॉट लगाएंगे कि ये नहीं लगाएंगे। तो राम पढ़ता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस होगी क्योंकि इसमें कहीं भी नॉट का जिक्र नहीं किया गया है। तो राम पढ़ता है हमारा पॉजिटिव हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे डज के साथ नॉट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे डज नॉट हो जाएगा, ठीक है, डज नॉट। अब प्रोनाउन क्या लगाएंगे ना, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, राम लड़का है तो लड़का के लिए प्रोनाउन ही होता है, तो
तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो ही हो जाएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन टैग गलत होगा, ठीक है। आप कहीं भी क्वेश्चन टैग का यूज कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो राम रीड्स डजंट ही, राम रीड्स डजंट ही, राम पढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम नहीं पढ़ता है ना, क्योंकि राम नहीं पढ़ता है ना, ठीक है। अब इसका कैसे बनेगा, देखिए, तो राम नहीं पढ़ता है तो अब यहाँ पे नहीं आ गया। और हम क्या जानते हैं, हम एक और चीज जानते हैं क्या, कि नॉट जो होता है ना, नॉट कभी भी अकेले नहीं आता है, ठीक है ना। नॉट को हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है। नॉट को कभी भी हम सिंपली नॉट लिख के सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। नो से हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन नॉट हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब राम पढ़ता है, ताहती है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 सिंगुलर के साथ, वर्ब 1 हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें एस लगा हो वो सिंगुलर कहलाता है और जिसमें एस नहीं लगा हो वो प्लूरल कहलाता है, ठीक है। तो राम नहीं पढ़ता है तो राम लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नहीं आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। वो हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे तो देखिए हम लोग वो यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होगा डज आएगा, क्या आएगा, डज आएगा, ठीक है। कभी मैंने कहा था ना कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता उसमें हम डू डज और डिड का यूज करते हैं, और डू डज प्रेजेंट में यूज होता है और डज हमारा सिंगुलर है, इसीलिए मैंने इसका यूज किया है, इसीलिए मैंने डज का यूज किया, ठीक है। तो राम डजंट रीड, राम डजंट रीड। अब यहाँ पे एक चीज और सीखने का है ना, क्या है कि जब राम था तो मैंने रीड्स लगाया और जब मैंने राम के साथ डज लगाया तो रीड लगाया, रीड्स नहीं लगाया, ठीक है ना। तो जब उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में जो उसका मेन वर्ब होगा उसके साथ हम एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जब टेंस और वर्ब पढ़ाएंगे चैप्टर उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो हमें बस अभी याद रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट के साथ एस लगा के उसका हेल्पिंग वर्ब दे रहे हैं तो, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वैसे कंडीशन में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ हम लोग एस का यूज नहीं करते, यानी कि हम उसे V1 में लिखते हैं, V5 में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए आगे क्या होगा, तो मैंने डज यूज किया है तो मैंने यहाँ पे डज लगा दिया। अब क्वेश्चन होता है कि हम इसके साथ नॉट लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैंने इस लाइन में लिखा है कि अगर वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी कि मेरा वाक्य नेगेटिव में है ना, नहीं में है। तो अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग किस में बनाएंगे, क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव में बनाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डज रहेगा और उसके साथ ही लग जाएगा देन क्वेश्चन मार्क, यानी कि सिर्फ डज ही, हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे दो और क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ बुक्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, तो तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो क्या होगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, यू आर रीडिंग इंग्लिश। हम लोग सब्जेक्ट के आगे में द आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा दिया है कि कभी भी सब्जेक्ट के आगे में द आर्टिकल नहीं लगता है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे द आर्टिकल लगा है ना तो उसका वहाँ पे जो उसका फॉर्म होगा ना वो कुछ अलग वर्क कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यू आर रीडिंग इंग्लिश। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, आर है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगा दिए। उसके बाद अब नॉट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो नॉट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो हम नॉट लगाएंगे, यानी आर के साथ नॉट लगेगा, ये आर नॉट, ठीक है, अरेंट आर नॉट, ठीक है। तो यू आर रीडिंग इंग्लिश, अरेंट यू, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, अरेंट यू। यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो यू यूज होगा, ठीक है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ना प्रोनाउन वही यूज होगा। यहाँ पे मैंने ही इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे राम नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं प्रोनाउन का यूज करूंगी। यहाँ पे हम नाम है तो नाम नहीं लेंगे, बल्कि अगर राम है तो उसके लिए ही लेंगे, अगर किसी लड़की का नाम उसके लिए हम सी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके बाद और कुछ, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, इसको देखिए, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो ना। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि यू अरंट रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, यू अरंट रीडिंग इंग्लिश। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, देखिए अब इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा ना, देखिए ये जो है आर हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर,
ठीक है। अब इसके बाद नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो नहीं, आर के साथ नॉट नहीं लगेगा क्योंकि हमने पहले ही नॉट का यूज़, हमने पहले ही यहाँ पे नॉट का यूज़ कर लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, यानी कि आर यू हो जाएगा। ठीक है, आर यू। ठीक है, यहाँ हम आर के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैंने सेंटेंस में फर्स्ट में ही नॉट का यूज़ कर लिया है। तो चलिए हम लोग कुछ अब बुक के मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिए हैं, इसमें मैं बताऊंगी कि किसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा और इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिया है, तो चलिए इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। ये जो टेंस है ना, ये टेंस सिंपल पास्ट में है। ठीक है, ये टेंस किस में है? सिंपल पास्ट में है। ठीक है, आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? तो मैंने क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ देखा मैंने डिड यूज किया गया है, तो मैं भी डिड यूज करूंगी। मैंने डिड यूज कर लिया। अब नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो मैंने बताया था सेंटेंस पॉजिटिव हो तो नॉट लगेगा, सेंटेंस नेगेटिव हो तो नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सेंटेंस हमारा जो है वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे मैंने डिड के साथ नॉट लगाया है, इसीलिए यहाँ पे डिड के साथ नॉट नहीं लगेगा। अब मैं प्रोनाउन का यूज करूंगी, तो आई क्या है? आई भी एक प्रोनाउन ही है, तो इसे सिर्फ डिड आई बोलेंगे। ठीक है, डिड आई, यानी कि मैं कल स्कूल नहीं गया ना। ठीक है, तो ये डिड आई हो गया। भीम वॉज ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है ना पेटू बोलेंगे, होता है ना जो बहुत खाते हैं उसको हम लोग पेटू बोलते हैं। ग्लूटन मतलब पेटू होता है। ठीक है ना, जो बहुत अधिक खाता है। तो भीम वॉज ग्लूटन, भीम क्या था? भीम पेटू था। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग ये देखिए, ये सब मैंने बुक का क्वेश्चन लिया हुआ, ये सब बुक के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो भीम वॉज ग्लूटन। तो यहाँ पे देखिए अब इसका कॉन्सेप्ट टैग कैसे बनेगा, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज है, मैंने यहाँ पे वॉज लिख दिया। अब हम नॉट लगाएंगे कि नहीं, क्वेश्चन हमारा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हो तो नॉट लेना है, नेगेटिव हो तो नॉट नहीं लेना है। ठीक है, वॉज नॉट। अब हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, तो भीम है ना, तो भीम एक लड़का है, लड़का का नाम है भीम। ठीक है, तो भीम के लिए ही यूज करेंगे। ठीक है ना, ही यूज करेंगे। तो अब हम सीधा ही इसे सॉल्व करते जाते हैं क्योंकि अब तक हमको लगता है आप लोग भी समझ गए होंगे किसके साथ नॉट लगाना है और प्रोनाउन क्या लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है ना, अब हम यहाँ पे एम लगा देंगे और नॉट कर देंगे। ठीक है, एम नॉट आई, एम नॉट आई। बट ये जो होता है ना, ये ना गलत होता है। ठीक है ना, ये ग्रामेटिकली इरर होता है क्योंकि ना ग्रामर में कहा गया है कि अगर आप एम के साथ नॉट लगा रहे हो और वो सेंटेंस किस में हो, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो। ठीक है, अगर आप एम के साथ नॉट लगा रहे हो और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो तो एमेंट जो है ग्रामेटिकली गलत होता है, ग्रामर इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, तो आपको एम की जगह ना आर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? आर यूज करना पड़ेगा। देन आप आर के साथ नॉट लगा सकते हो। तो आइए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर एम के साथ नॉट लगाना हो, ठीक है, अगर एम के साथ नॉट लगाना हो और वो इंट्रोगेटिव में हो यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हो, तो एम के साथ नॉट लगाना ग्रामेटिकली एरर होता है। हमें एम की जगह आर लगाना पड़ेगा, देन हम उसके साथ नॉट लगा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एमंड का नहीं बल्कि आरंट का यूज होगा। ठीक है, आर नॉट का यूज होगा। आई है फिर भी हम आर का यूज करेंगे, एम का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो एम नॉट है ना, तो ये एम नॉट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे अरंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरंट आई यानी कि आर नॉट आई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में एमंट नहीं होता है, एमंट के जगह में अरंट का यूज करना पड़ता है। देन वी सी कंज्यूगस इन सम। तो ये जो हमारा सेंटेंस, ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो अभी हम एक हेल्पिंग वर्ब का जो रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब में इसका हम डू यूज करेंगे। ये मैंने इसके थोड़ी देर पहले बता दिया है, तो आप लोग फर्स्ट स्किप करके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब डू यूज होगा, डू के साथ नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है। देन हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारा वी यूज होगा, तो डोंट वी। ठीक है, क्या यूज हो जाएगा? डोंट वी। देन आई डिडंट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो सिर्फ उसका हो जाएगा डिडंट, डिड आई। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिड आई। नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा नेगेटिव में है। इट इज वेरी कोल्ड, ठीक है, बहुत ठंडी है। ठीक है ना, इट इज वेरी कोल्ड। तो इसका ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन टैग? इजंट इट, क्या नहीं है? इजंट इट। ठीक है, देन हमारा है यू हैवंट इट एनीथिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एनीथिंग होगा, एवरीथिंग लिखा गया है।
यू हैवेंट इट एनीथिंग, यानी कि तुमने कुछ नहीं खाया है या फिर आपने कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, हैव यू, ठीक है, हैव यू। इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव में है। देन है कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी स्कैन। हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है ना, बहुत सर्वव्यापी है। तो वही सेंटेंस है हमारा। तो अब देखिए इसका क्या बन जाएगा ना, तो इज है तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गॉड के साथ हम इज लगाए हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। अब नॉट लगाना है कि नहीं लगाना है, तो नॉट लगाना है क्योंकि पॉजिटिव हमारा सेंटेंस है, तो नॉट लगेगा तो ये इजंट हो जाएगा। अब गॉड है तो हमारा गॉड क्या हो गया, गॉड हमारा प्लूरल हो गया, सॉरी मैस्कुलिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही यूज करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, इजंट ही। अगर यहाँ पे गॉडेस रहता तो वहाँ पे हम सी यूज करते, गॉड है तो हम ही यूज करेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, इजंट ही। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसे मैंने कुछ सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।